आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में, आपने पहले पढ़ रखा है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी घटकों में या अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन ये कब होगा? जब वह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे माध्यम से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म से गुजरकर या प्रिज्म से होकर गुजरकर 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और जब ये श्वेत प्रकाश, जैसे ये माना ये श्वेत प्रकाश जा रहा है, ये श्वेत प्रकाश जा रहा है और ये प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, प्रिज्म है ABC, इससे होकर गुजर रहा है, तो ये 7 रंगों में व्यक्त हो रहा है। कितने में हो रहा है? 7 रंगों में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे ऊपर वाला रेड है, सबसे नीचे वाला वायलेट है और ये अन्य कलर है। ठीक है, तो हमको ये 7 रंगों का जो समूह है ये एक पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। ये पर्दा है, इस पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। तो 7 रंगों के समूह को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिज्म से प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? अब स्पेक्ट्रम में प्राप्त 7 रंग निम्नानुसार होते हैं। ये स्पेक्ट्रम में जो क्रम है, तो नीचे से ऊपर की ओर हम देखेंगे तो इसको हम विबग्योर नाम, एक ट्रिक है, इससे हम इसको याद रखते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर क्या है? देखें, V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। ठीक है, इसको हम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेजानी ह पीना ला, बेजानी है पीना लाल से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण है, देखिए जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है, तो इसमें ये प्रकाश की किरण जा रही है ये सबसे ऊपर प्रकाश कौन सा है? रेड। सबसे नीचे कौन सा? वायलेट। तो इसमें रेड प्रकाश का विचलन देखें तो विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण। तो इसमें आपतित किरण और निर्गत किरण मतलब रेड की निर्गत किरण और ये आपतित किरण के मध्य ये जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा लाल कलर का विचलन कोण, और ये क्या हो जाएगा? वायलेट कलर का विचलन कोण। ठीक है, मतलब बैगनी कलर का विचलन कोण। तो हम ये कह सकते हैं बैगनी प्रकाश के विचलन कोण तथा लाल प्रकाश के विचलन कोण का जो अंतर होता है वही कहलाता है कोणीय विक्षेपण। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। इसको हम व्यक्त करते हैं थीटा से। कैसे व्यक्त करते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा डेल V माइनस डेल R। क्लियर? तो डेल V बराबर होता है A एन V माइनस 1, डेल R बराबर होता है A एन R माइनस 1। ठीक है, तब थीटा बराबर हो जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर A एन V माइनस 1 और माइनस A एन R माइनस 1। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, A का इससे गुणा करता हूँ, ये A का फिर इससे करता हूँ, फिर A का इससे करता हूँ, फिर A का इससे करता हूँ। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आ रहे हैं, इनमें से A दोनों से एक कॉमन जा रहा है, तो एन बी माइनस एन आर। ठीक है, तो ये एक तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका और एक ये वाला फॉर्मूला बन गया। 2 फॉर्मूले बन गए इसके कोणीय विक्षेपण के। अब इसके बाद अगला है कोणीय विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, या विक्षेपण क्षमता भी कह सकते हैं हम इसको। ये क्या होता है? ये होता है जैसे हमने अभी ये कोणीय विक्षेपण देखा है थीटा। ठीक है, इस कोणीय विक्षेपण में यदि हम माध्य कलर कौन सा होता है? 7 रंग जो हमको प्राप्त हो रहे थे उसका माध्य कलर कौन सा होता है? येलो होता है। कौन सा होता है? येलो, पीला होता है। ठीक है, तो उसमें यदि इस कोणीय विक्षेपण में यदि हम किसका भाग लगा दें? यदि हम भाग लगा दें माध्य कलर के विचलन का यदि हम भाग लगा देते हैं तो जो अनुपात निकल के आएगा वही अनुपात कहलाएगा विक्षेपण क्षमता। तो वह अनुपात क्या कहलाएगा? विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। तो देखें यहाँ पर किसी प्रिज्म के 2 रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता उन किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण आ गया तथा माध्य विचलन आ गया के अनुपात के बराबर होता है। क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा? इसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, बराबर थीटा अपॉन डेल बाई। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल बाई, और ये किसके बराबर होता है? एन, यहाँ पर A एन V माइनस एन आर अपॉन A एन बाई माइनस 1 होगा, तो A से कैंसिल हो जाता है, एन V माइनस एन आर अपॉन एन बाई माइनस 1। ठीक है, और ये एक मात्रक राशि होगी। कैसी राशि होगी? मात्रक की।
समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद देखें आगे, आगे टॉपिक है अपना प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा टॉपिक है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको भी हम सब जानते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश निम्न तरंग दैर्घ्य वाले किसी कण से टकराता है, समझना इस बात को, ये मैं अभी इसमें से नहीं बता रहा, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ डायरेक्टली। जब कोई प्रकाश किसी निम्न तरंग दैर्घ्य वाले या बहुत सूक्ष्म आकार वाले कण से टकराता है, तो वह कण पहले तो उस प्रकाश को क्या करेगा, पहले तो उस प्रकाश को अवशोषित करता है क्षण समय के लिए, ठीक, किसी क्षण समय के लिए क्या करता है, उस प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर उसको नवीन प्रकाश में फैला देता है। क्या कर देता है? फिर उसको नवीन प्रकाश में फैला देता है, ठीक है। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना, ठीक है। तो क्या कहलाता है? प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना ही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए यहाँ क्या दिया है वो देख लेते हैं। जब प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल के कण सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, तो यह निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर, अगर ये वायुमंडल के कणों पर आपतित होगा तो क्या होगा, उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म आकार के कणों पर इसका परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यह निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है। तो यह परावर्तित नहीं होगा, क्या होगा, यह भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरित हो जाएगा, फैल जाएगा ये, ठीक है। तब प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रेले ने इसी के बारे में कुछ बताया है। रेले ने कहा है कि प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, ठीक है, यह तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4, ये वाला जो आया है आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा की पावर 4, ठीक है। ये इसी कारण अब हम देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसी कारण लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इस लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है तो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती प्रकीर्णन, तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है तो क्या होगा, इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, ठीक है। जबकि बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो इसका प्रकीर्णन अधिकतम होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। तो हम जानते हैं आकाश का नीला दिखाई देना क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कैसे होता है कि हम जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के अणुओं पर आपतित होता है, वायुमंडल के जो कण हैं उन पर आपतित होता है, तो रेले के अनुसार नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। रेले ने बताया था कि नीले या बैंगनी कलर का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण, इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो क्या होता है कि सूक्ष्म कण है वहाँ पर, वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो सूक्ष्म कणों का जितने सूक्ष्म कण होंगे उतना ही प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा सूक्ष्म कण होते हैं इस कारण वहाँ पर प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है, नीले प्रकाश का, तो वहाँ पर हमको नीला नीला प्रकाश ही दिखाई देता है। अर्थात वो जो नीला प्रकाश है, प्रकीर्णित जो नीला प्रकाश है वो हमारी आंखों तक आता है जब हम उसको देखते हैं। हालांकि आ रहा तो होगा उसमें बैंगनी और नीला दोनों मिक्स होके, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो बैंगनी प्रकाश को हमारी आंखें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती, इस कारण नीले प्रकाश को ही हम अवशोषित कर पाते हैं और हमको चारों तरफ आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है। जबकि यदि हम अंतरिक्ष में जाएं तो अंतरिक्ष में जाने पर हमको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। इसका भी मुख्य कारण है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, तो वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वायुमंडल हमको कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अच्छा, रात जो होती है वो काली क्यों दिखाई देती है, उसका भी मुख्य कारण है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इस कारण हमको रात काली दिखाई देती है। क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना सूर्य का सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये पृथ्वी है, ये प्रेक्षक है। जब सूर्योदय होगा या सूर्यास्त होगा तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर होगी,
ठीक है, एक यहाँ पर हो सकती है और एक यहाँ पर हो सकती है इसकी स्थिति। तो हम सूर्योदय की स्थिति देख रहे हैं। जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य की प्रेक्षक से दूरी होती है वो काफ़ी अधिकतम होती है। सूर्य की प्रेक्षक से दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये दूरी अधिक होने के कारण ये सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उस पूरे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। सबसे पहले किसका होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमको आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और जितने भी प्रकाश हैं वो धीरे धीरे जब तक प्रेक्षक तक आते हैं सभी प्रकाशों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इस कारण लाल प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो पूरे 7 रंगों के प्रकाश में केवल लाल प्रकाश रह जाता है और वो लाल प्रकाश प्रेक्षक तक आता है। जब प्रेक्षक इसको देखता है तो यह उसको कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि रेड प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। बस यही कारण है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय यह सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। जबकि दोपहर का जब समय होता है तो सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है। उस समय इसकी हमसे जो दूरी होती है वह अधिकतम नहीं होती है। तो इस कारण प्रकाश का संपूर्ण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और प्रकाश हमको एक पुंज के रूप में दिखाई देता है या पुंज के रूप में हमारे पास आता है। जब हम इस सूर्य को देखते हैं तो हमको यह सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर यह लिख रखा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आती हुई प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अधिक मार्ग तय करना पड़ता है। नीले रंग की किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होने के कारण ये किरणें आकाश में बिखर जाती हैं, जबकि लाल प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कम मात्रा में होने के कारण ही ये किरणें हम तक पहुंचती हैं, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा।